लक्ष्य हर कोई बनाता है, पर पाता वही है जिसका सच्चा ईमान होता है। वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल विल पावर जर्नी। आप लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि जो टॉपर्स होते हैं ना, ये 12 घंटे 14 घंटे पढ़ते हैं। कई बार ये सच भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा सच हो। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो नॉर्मली 5-6 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दिनों में थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं और वो भी टॉप कर जाते हैं। तो आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप भी स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। पहला मेथड है ओडिसियस मेथड। दोस्तों, ओडिसियस अपने समय का एक बहुत बड़ा योद्धा था जिसने बहुत लंबी जंग लड़ी थी। जंग लड़ने के बाद वो अपनी सेना के साथ समुद्र के रास्ते अपने घर जा रहा था। उसी रास्ते में बीच में एक आइलैंड आता था। उसने सुना था कि आइलैंड के पास से जो कोई शिप गुजरता है ना, तो वहां से आवाजें आती हैं। कौन सी आवाजें? मतलब सायरन्स बजते हैं, स्वर्ग की आवाजें, परियों की आवाजें, और वो सेलर्स को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे ही कोई आइलैंड की ओर जाता है तो फिर वो आइलैंड उसको मार देता है। तो ओडिसियस को ये पहले से ही पता था, तो उसने एक स्ट्रेटजी रची। उसने अपने साथी सेलर से कहा कि तुम लोग अपने कान बंद रखोगे। ओडिसियस क्यूरियस भी बहुत था और वो सायरन सुनना चाहता था, वो आवाजें सुनना चाहता था। उसने कहा कि तुम लोग मुझे शिप में ऊपर बांध दो, और बंधने के बाद उसने स्ट्रिक्टली कहा कि मैं कितना भी कुछ कहूं, कितनी भी रिक्वेस्ट क्यों ना करूं, मुझे खोलना नहीं। और अब जैसे ही वो वहां से गुजरा, उसको सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी, परियों की आवाजें सुनाई देने लगी, बहुत ही मधुर आवाजें। और क्योंकि सभी के कान बंद थे और उसने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन भी दिया था, इसलिए फिर उसको किसी ने नहीं खोला और वो इस तरह से सुरक्षित अपने घर चला गया। अब ये स्ट्रेटजी हमारे कैसे काम आती है, उस पर बात करते हैं। दोस्तों, जब भी हम पढ़ना चाहते हैं ना, तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमें पढ़ने से रोकते हैं, वो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। धीरे धीरे आज की सिचुएशन में हमारा जो कंसंट्रेशन है ना, उसका ग्राफ गिरता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, 24 आवर्स इंटरनेट और कई सारी चीजें। इसलिए सबसे पहले हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करना होगा। हमें समझना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। जब आप पढ़ने बैठे तो आपका गोल आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद दूसरा मेथड आता है पैरेटो प्रिंसिपल। पैरेटो प्रिंसिपल कहता है कि दुनिया में 20% इनपुट से 80% आउटपुट आता है। मतलब जैसे शहर में जो 80% क्राइम होते हैं ना, वो सारे लोग नहीं करते ना, वो सिर्फ 20% लोग ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 100 टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं तो उनमें 100 आपके काम ही आएंगे, नहीं। इसलिए स्मार्ट स्ट्रेटजी में आप पूरा सिलेबस एक बार पढ़ें और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। तीसरा मेथड है स्पेस्ड रिपीटेशन मेथड। मतलब आप कुछ टाइम फिक्स करें जिसमें पढ़ें और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लें, फिर दोबारा कुछ समय तक पढ़ें और फिर एक छोटा सा ब्रेक लें। फॉर एग्जाम्पल, ये समझिए कि आप 25 मिनट्स पढ़ें और उसके बाद 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लें, या फिर 50 मिनट्स पढ़ें और 10 मिनट्स का एक ब्रेक लें। उस 5 या 10 मिनट्स में आप कोई गाना सुन सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, या कुछ भी थोड़ा सा अपना माइंड रिफ्रेश कर सकते हैं। बशर्ते आपको उसके बाद 25 या 50 मिनट्स या उसके पहले 25 या 50 मिनट्स बहुत ही कंसंट्रेशन से पढ़ाई करें। उसके बाद चौथा मेथड आता है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ कहता है कि आप अपने समर वैकेशंस को याद कीजिए। जो वर्कशीट स्कूल से दी जाती थी ना, उनको आप कब सॉल्व करते थे? हॉलीडेज के लास्ट कुछ दिनों में ना। तो काम को जितना टाइम दिया जाता है ना, वो काम उतना ही बड़ा हो जाता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिए डेडलाइंस सेट करें। आप ये डिसाइड करें कि मुझे आज ये चैप्टर पढ़ के ख़त्म करना है तो करना है, मुझे आज ये काम ख़त्म करना है तो करना है, मुझे इस सप्ताह में ये टॉपिक या ये बुक पढ़नी है तो फिर उसको फिनिश कर देना। और ये सब पहले ही प्लान कर लें। मतलब दिन की सुबह में आपके पास पूरे दिन का प्लान होना चाहिए। उसके बाद
पांचवा और आखिरी मेथड आता है एक्टिव रिकॉल मेथड। जब भी आप नोट्स बनाते हैं ना, तो आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं तो आप क्लासेस देखते जाते हैं और नोट्स बनाते जाते हैं, मोस्टली यही होता है। या फिर आप रिवीजन के टाइम में हैं, एग्ज़ाम के टाइम में हैं, तो आप पढ़ते जाते हैं और फिर से नोट्स बनाते जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले समझें और फिर समझ कर नोट्स में लिखें। मेरा मतलब कि पहले आप एक बार टॉपिक को कंप्लीट कर लें और फिर सोच कर लिखें। जब आप सोच कर लिखेंगे तो जो चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगी वो अब आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगी, मतलब आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसे ही आप ज़्यादा इंगेज्ड रहेंगे और आप जितना ज़्यादा इंगेज्ड रहेंगे उतना ही कम डिस्ट्रैक्शंस होंगे। तो इन 5 प्रिंसिपल्स को आप अपनी पढ़ाई में ज़रूर अप्लाई करें, यकीन मानिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग।